प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा हो आज के सुंदर दिन के लिए। आइए इस समय मेरे साथ प्रभु के वचन को निकालेगा। पहला कुरिन्थी अध्याय 6 वचन 20 यहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, जिस चीज़ को अगर आपने दाम देकर, कीमत देकर खरीदा है, चाहे वो कोई भी चीज़ क्यों ना हो, उसके प्रति आपके हृदय में बहुत गहरा प्रभाव और बड़ा लगाव हो जाता है। मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर आप सड़क पे चल रहे हैं, रास्ते पर चल रहे हैं और आपको 500 के 10 नोट मिल जाते हैं। 500 के 10 नोट लगभग 5000 रुपया पर सड़क में से मिल गए बंडल, और आपने उठाया, गिना और खुश हो गए। रास्ते में चलते चलते, मार्केट जाते जाते उसमें से अगर एक नोट गिर जाए, आपसे वापस गुम जाए, आपको कितना दुख होगा, कितना दुख होगा। 5000 पाए और 5000 रुपये में शायद 500 गिर गया, क्या दुख होगा। 1000 चला जाए, दुख होगा। शायद इतना सा दुख कि हाँ 1000 रुपये चला गया, लेकिन संतुष्टि रहेगी, कम से कम 4000 तो बाकी है। पर ज़रा सोचिए, अगर आप उसी 5000 रुपये को पूरे परिश्रम करके, मेहनत करके, तकलीफ उठा के 1 महीना तक कमाते, और वो 5000 रुपये महीने भर का आपका मेहनताना है, और उस 5000 रुपये में अगर 500 गुम जाए, केवल 500 गुम जाए, बाकी 4500 आपके पास है, कैसा लगेगा। हालेलुया। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, आपको बहुत पीड़ा होगी और 500 के कारण। पर पहले 5000 पाया, फ्री में 1000 गंवाया, तब भी कोई फ़र्क नहीं, अभी भी खुशी है। पर अभी खुद का पैसा गया तो सब कुछ ऐसा लगा कि लुट गया, सब खत्म हो गया। परमेश्वर के लोगों, मैं और आप परमेश्वर की संपत्ति हैं। हालेलुया। प्रभु ने हमें अपने स्वरूप, अपनी समानता में, अपनी महिमा के अनुसार रचा, अपनी इच्छा के अनुसार रचा है। हम खो गए थे, मिट गए थे। बाइबल के अगर हम सिद्धांत को समझें तो हम पाप के हाथों बिक गए थे, और फिर से प्रभु ने हमें खरीद लिया है। बाइबल कहती है, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। प्रभु ने मुझे और आपको खरीदा है। आपके घर में बहुत सारे सामान होंगे, बहुत सारा सामान, जिसे अपने धन से, पैसे से खरीद कर लाया है। और जब उसे खरीद कर लाया है तो आपने अपने घर में, अपने कमरे में, अपने पूरे घर के अंदर में कहीं ना कहीं उस सामान को स्थान दिया है। हालेलुया। और जो सामान आपके लायक नहीं है, भले उसे आपने खरीद के लाया हो, अपने परिश्रम के पैसे से खरीदा हो, पर यदि आज वो वर्तमान में अगर वो आपके काम के लायक नहीं होगा, या आपके उद्देश्य की पूर्ति के लायक नहीं है, या वो खराब हो गया, या बेकार हो गया, या फिर मूल्यहीन हो गया, तो आप उसे इकट्ठा करेंगे और डस्टबिन में, कचरा के बॉक्स में उसको इकट्ठा करेंगे, और अंततः कल परसों से फेंक देंगे। परमेश्वर के लोगों, मेरा और आपका जीवन परमेश्वर के राज्य में ऐसा ही। प्रभु ने हमें खरीदा है अपनी महिमा के लिए, और प्रभु चाहते हैं कि हमारे जीवन के द्वारा, हमारे शरीर के द्वारा, हमारे होठों, बोली, भाषा के द्वारा हम केवल परमेश्वर को महिमा दें। पर जब यही महिमा हम संसार को देते हैं, परिवार को देते हैं, लोगों को देते हैं, समाज को देते हैं, अपने काम, अपनी रोजी रोटी और बाकी सब चीज़ों को देते हैं, तो कहीं ना कहीं हम परमेश्वर को स्थान नहीं देते जो प्रभु को देना चाहिए। बाइबल स्पष्टता के साथ कहती है, अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। परमेश्वर इस बात को मुझे और आपको समझने में सहायता करे कि मैं कैसे अपने देह के द्वारा, मैं कैसे अपने शरीर के द्वारा उसकी महिमा करूं। गीतों के गाए जाने, या स्तुति, आराधना, या प्रार्थना, या सुसमाचार की सेवा, इसके अलावा और कौन से तरीके जिसके द्वारा परमेश्वर मेरे जीवन से महिमा को पाए और प्रभु का नाम ऊँचा होने पाए। याद रखिएगा प्रियो, आप स्वयं अपने घर में जो चीज़ें आपके काम की नहीं होती, भले आपने उसे खरीदा, यदि वो महत्वहीन हो गई, डैमेज हो गई, टूट गई, आप उसे कबाड़ी वाले को दे देते हैं। प्रभु के लोगों, यदि मेरा जीवन प्रभु के लायक, प्रभु ने मुझे खरीदा, आपको खरीदा, पर यदि हम अपने जीवन से प्रभु की महिमा ना करें तो किस काम का आएगा। प्रभु ने कहा, यदि नमक का स्वाद चला जाए तो वो किसी काम का नहीं, वो किसी वस्तु को नमकीन नहीं कर सकता। हाँ, एक काम बाकी है कि वो घर से बाहर फेंका जाएगा और मनुष्य के पांव तले रौंदा जाएगा। प्रभु के लोगों, बहुत बार हम प्रभु के प्रेम को नहीं समझ पाते हैं। माता पिता बहुत परिश्रम करके एक छोटा सा खिलौना बच्चे के लिए लेके आते हैं। वो बच्चा रात भर उस खिलौने को पकड़े पकड़े सोएगा, खेलेगा, और एक समय आएगा जब उस खिलौने को छोड़ देता है, तोड़ देता है। उसे उसका महत्व नहीं पता। पर आपको मालूम है, जिस पिता ने, जिस माँ ने उस खिलौने को ला के दिया, या उस गिफ्ट को याद दिया, आपके बर्थडे में आपको कई लोगों ने गिफ्ट दिया होगा, आपको याद नहीं है, पर जिसने दिया उसको याद है कि हाँ, ये हाथी मैंने दिया, ये पुतला मैंने दिया, ये खिलौना मैंने दिया था, उसे याद है, देने वाले को। तो प्रभु के लोगों, जिसने कीमत चुकाई है, उसे पता है। शायद मैं और आप भूल जाएं आज की रात प्रार्थना करने, आज के सुबह धन्यवाद करने, पर जिस पिता ने कीमत चुकाया, अपना बेटा देकर मुझे और आपको पाया है,
उसको मालूम है कीमत क्या होता है। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि सच में उसने कीमत दिया, चुकाया है। जैसे उस पिता को पता चल जाता है, वो चाहता है कि जो कुछ मैंने अपने बेटे को गिफ्ट में दिया, कम से कम उसके बदले धन्यवाद तो करें। आइए आज के सुबह अपने स्वर्गीय पिता का धन्यवाद करें। आज के समय में हम प्रभु का धन्यवाद करें और कहें कि धन्यवाद परमेश्वर, मैं दाम देकर खरीदा गया प्रभु, मूल्य नहीं समझा, दया कर, क्षमा कर और फिर से अनुग्रह दे, ताकि मैं वो कर सकूं, वो बन सकूं जिसके द्वारा केवल और केवल तेरे पवित्र नाम की महिमा हो सके। आइए दुआ करें, प्रभु के नाम का धन्यवाद करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता, जो इस वचन को देख और सुन रहे हैं प्रभु, उन सब पर दया कर, ब्लेस कर, आशीष दे प्रभु जी, और हमें अनुग्रह प्रदान कर, ताकि बीमारी से, रोग से, श्राप से छूटें, तेरी महिमा कर सकें, और जिस काम के लिए तूने हमें चुना बनाया है प्रभु, उस काम को पूरा कर सकें। आपने हमें खरीदा, हमें लहू देकर छुटकारा दिया। धन्यवाद पिता आपके अद्भुत प्रेम के लिए। हम सब बातों महिमा आपको देते, धन्यवाद के साथ विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे, परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ हो। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।